नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी में एक बैंक डकैती होती है और एलेक्स नाम का व्यक्ति किस प्रकार एक बहुत ही अनोखे प्रणाली का प्रयोग करके इन डकैतों को पकड़वाता है, ये हम आगे जानने वाले हैं। और उस अजब अनोखे प्रणाली को मैं बताने वाला भी हूँ, जिसका प्रयोग करके संकट की घड़ी में आप भी अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज आप एक बहुत बड़ी सीख लेकर जाने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है हॉस्टेज। हॉस्टेज मतलब होता है बंधक। एलेक्स वाज स्पीकिंग टू द बैंक मैनेजर। एलेक्स वाज स्पीकिंग, बात कर रहा था, टू द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर से। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज लगा है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है। और ये जो टू है, जो प्रेपोजिशन टू है, इसका मतलब होता है से। इसका मतलब के भी होता है, के लिए, तक भी, के पास, के प्रति, बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसका मतलब सेवा में भी होता है। जब हम लीव के लिए एप्लीकेशन लिखा करते थे स्कूल में तो कैसे लिखते थे? टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। तो इसका मतलब सेवा में भी होता है। तो आगे चलते हैं। When a shot rang out, when मतलब जब, तब, तो तभी, a shot एक गोली चलने की आवाज़, गोली, शॉट मतलब गोली मारना, गोली चलना, rang out, rang out मतलब होता है जोर से आवाज़ आना। तो गोली चलने की जोर से आवाज़ आई। Two masked मैन विथ पिस्टल कमांडेड, दो मास्क्ड मतलब होता है नकाबपोश, दो नकाबपोश व्यक्ति, मैन मतलब व्यक्ति, विथ पिस्टल बंदूक के साथ, पिस्तौल के साथ, कमांडेड, कमांड मतलब होता है आदेश देना, निर्देश देना, तो आदेश दिए। दो नकाबपोश व्यक्ति आदेश दिए पिस्तौल के साथ जो थे। एवरीवन ऑन द फ्लोर नाउ, मतलब एवरीवन मतलब प्रत्येक कोई, हर कोई, ऑन द फ्लोर नाउ जमीन पर आ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ। अब भी उन्होंने आदेश दिया कि हर कोई जमीन पर बैठ जाओ। एवरीवन स्क्रैम्बल्ड टू द ग्राउंड, प्रत्येक कोई, एवरीवन मतलब प्रत्येक कोई, स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल्ड मतलब होता है हाथों और घुटनों के बल चढ़ना, बैठना, हाथापाई करना, लड़ना, घिसटना, बहुत सारा चीज़ होता है। तो इस वाक्य के अनुसार हम यहाँ पढ़ेंगे कि हर कोई घुटनों के बल जमीन पर, ग्राउंड पर बैठ गया। एलेक्स हिड अंडर अ टेबल वेयर ही कुड नॉट बी सीन। एलेक्स हिड, एलेक्स छुप गया, हिड मतलब छुप गया, अंडर अ टेबल एक टेबल के नीचे, मेज के नीचे एलेक्स छुप गया। वेयर जहाँ, वेयर मतलब कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है। तो जहाँ ही कुड नॉट बी सीन, जहाँ कुड नॉट मतलब नहीं सकता था, बी सीन देखा जा सकता था, जहाँ पे वह नहीं देखा जा सकता था, उस जगह पे वो छुप गया। द थीव्स टुक अवे एवरीवन्स फोन, चोरों ने, थीव्स चोरों ने, टुक अवे ले लिया, एवरीवन्स प्रत्येक कोई का, हर किसी का फोन, हर किसी का फोन उन्होंने ले लिया। सो नन कुड अलर्ट द पुलिस, सो मतलब इसलिए, नन, नन मतलब होता है कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कोई भी नहीं, कुड अलर्ट, अलर्ट कर सका, सूचित कर सका, कुड मतलब सका, द पुलिस, उसमें से कोई भी पुलिस को सूचित नहीं कर सका क्योंकि सारे लोगों का फ़ोन वो ले गए थे चोर। द ओनली वन हु कुड कॉल वॉज एलेक्स, जो ओनली वन, ओनली वन मतलब होता है एकमात्र, एकमात्र जो व्यक्ति था, हु कुड कॉल जो कॉल कर सकता था, वॉज एलेक्स वो एलेक्स था, जो एकमात्र व्यक्ति जो कॉल कर सकता था वो एलेक्स था। एंड ही हैड फॉरगॉटन हिज फोन एट होम, और वह अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया था। हैड फॉरगॉटन भूल गया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगा है। तो वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया था। एक ही व्यक्ति था जो वहाँ पे कॉल कर सकता था और वो भी अपना फ़ोन घर पे भूल गया था। इन द मीन टाइम, इसी बीच, मीन टाइम मतलब बीच में, इसी बीच में, द थीव्स ब्रोक इनटू द सेफ ऑफ द बैंक, जो चोर थे वो ब्रोक तोड़ दिए
इनटू द सेफ ऑफ बैंक, बैंक के सेफ को, सेफ मतलब तिजोरी, बैंक के तिजोरी को इसी बीच जो चोर लोग थे वो तोड़ दिए। एंड स्टार्टेड ड्रैगिंग आउट द बैग्स ऑफ कैश, और शुरू कर दिए ड्रैगिंग आउट, बैग्स जो है कैश से भरा बैग जो था, पैसों से भरा बैग, उसको ड्रैगिंग आउट, खींचना, बाहर खींचना शुरू कर दिए वो। ड्रैग मतलब खींचना, तो वो सेफ को तोड़ दिए और पैसों से भरी थैली को खींचने लगे। लुकिंग एट द विंडो एलेक्स हैड एन आइडिया, विंडो को देखकर, खिड़की को देखकर एलेक्स के मन में एक विचार आया, एलेक्स को एक विचार आया, आइडिया मतलब विचार। ही मूव्ड इन सच मैनर्स दैट द सनलाइट फेल ऑन हिज वॉच, वह मूव, हिला, मूव्ड मतलब हिलना, डुलना, चलना, तो वह हिला सच मैनर्स, इस प्रकार से, मैनर्स मतलब इस प्रकार, भांति, ढंग, मैनर्स मतलब शिष्टाचार भी होता है, तो वह इस प्रकार से हिला, दैट की द सनलाइट फेल ऑन हिज वॉच, जो सूर्य का प्रकाश था वो फेल ऑन हिज वॉच, उसके घड़ी पर गिरा, वो इस प्रकार से वो हिला, बैठा इस ढंग से कि सूर्य का प्रकाश जो है सीधा उसकी घड़ी पर गिरने लगा। क्रिएटिंग अ ब्राइट रिफ्लेक्शन ऑन द वॉल, और क्रिएटिंग मतलब बनाना, सृजन करना, और क्रिएटिंग अ ब्राइट रिफ्लेक्शन, एक चमकदार, ब्राइट मतलब चमकदार, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, एक चमकदार प्रतिबिंब बनाने लगा ऑन द वॉल, दीवार पे। सूरज की रोशनी उसकी घड़ी पर पड़ी जिससे दीवार पर एक चमकीली प्रतिबिंब बन रही थी, है ना। He angled his watch so that anyone outside might see the flashes. He angled मतलब कोण बनाना, कोण, कोना, उसने एक ऐसा कोण बनाया अपनी घड़ी का, ताकि, so that मतलब ताकि, anyone outside might see the flashes, anyone कोई भी, outside बाहर की तरफ, might see देख सके, द फ्लैशेस उस चमक को देख सके। उसने अपनी घड़ी को ऐसे कोण से चमकाया जिससे बाहर में यदि कोई व्यक्ति जा रहा हो तो उस चमक को देख सके। देन इन अ मॉर्स कोड ही फ्लैश्ड अ मैसेज, SOS, तब, देन मतलब तब, इन मॉर्स कोड में उसने चमकाया एक मैसेज चमकाया SOS का। अब ये मॉर्स कोड क्या है, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि मॉर्स कोड अक्षरों और संख्याओं को दर्शाने के लिए छोटे संकेतों का उपयोग करता है, जिन्हें डॉट्स और डैश कहा जाता है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुआ करते थे, सैमुअल मोर्स नाम था उनका। उन्होंने 1840 में तारों, रेडियो, ध्वनि या प्रकाश का उपयोग करके लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए इस पद्धति को विकसित किया था। ये संदेश टैप करके, ड्रम बजाकर, भनभनाहट करके, या क्लिक करके, या चमकती रोशनी के द्वारा भेजे जाते हैं। और ये जो सॉस है ना, SOS, ये दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संकट संकेत है। ये मॉर्स कोड में SOS सिग्नल के लिए 3 डॉट्स होते हैं, और उनके बाद फिर से 3 डैश 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 होते हैं, और उसके बाद फिर 3 डॉट्स होते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए। और SOS का फुल फॉर्म होता है सेव आवर सोल्स या सेव आवर शिप, जिसका मतलब होता है हमें बचाओ। इसका इस्तेमाल यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि आप खतरे में हैं और आपको सहायता की ज़रूरत है। अभी मैं आपको प्रकाश के माध्यम से मॉर्स कोड में सॉस मैसेज कैसे भेजा जाता है वो आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। देखा, अब ध्वनि के माध्यम से सॉस मैसेज कैसे भेजा जाता है, ये बड़े गौर से सुनिएगा। सुना ना? अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अ गर्ल वॉकिंग आउटसाइड नोटिस्ड द फ्लैशेज एंड अलर्टेड द पुलिस एट वंस। एक लड़की वॉकिंग आउटसाइड, जो बाहर से गुजर रही थी, बाहर जा रही थी, चल रही थी, वो नोटिस की, इसको ध्यान, नोटिस करना मतलब ध्यान देना, देखना, तो वो देखी द फ्लैशेस, उस चमक को देखी, एंड अलर्टेड द पुलिस, और पुलिस को सूचित कर दी। अलर्ट मतलब सूचित करना, अलर्टेड सूचित कर दी। वो देखी SOS मैसेज को जो मॉर्स कोड में था, और वो समझ गई
कि कोई ना कोई खतरे में है अंदर में, और वो तुरंत पुलिस को सूचित कर दी। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, द पुलिस हैड फ्रीड द हॉस्टेजेस, जो पुलिस थी वो बंधकों को फ्री कर दी, आज़ाद करा दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस आई और बंधकों को आज़ाद करा दी। थैंक्स टू एलेक्सेस क्विक थिंकिंग, एलेक्स के त्वरित सोच, क्विक थिंकिंग मतलब होता है त्वरित सोच, तेज सोच, एलेक्स के त्वरित सोच का धन्यवाद, जिसकी वजह से बैंक डकैती होने से बच गई और बहुत लोगों की जानें बच गई और बंधक रिहा हो गए। तो इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज आपने बहुत सारी नई नई बातों को सीखा, और इसके साथ ही इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।